72 टीवी चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। हैदराबाद में हुए समीर के कत्ल का मामला हुआ हल। ससुर ही कातिल निकला, मर्जी के खिलाफ शादी करने का इंतकाम। बोयनपल्ली पुलिस ने कत्ल केस में 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बोयनपल्ली पुलिस ने 21 दिसंबर 2024 को होने वाले कत्ल में 5 अफराद को गिरफ्तार किया। ये वाकया बोयनपल्ली के इलाके अली कॉम्प्लेक्स के पीछे पेश आया था, जहां मोहम्मद समीर का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने 48 घंटों में इस केस की तफ्तीश मुकम्मल करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद समीर उम्र 21 साल, इसने मोहम्मद शब्बीर के बेटी फिरदौस नामी लड़की से इसके घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। शादी के बाद मोहम्मद शब्बीर अपनी बेटी को ये कहकर अपने साथ ले गया कि वो 1 महीने बाद दोबारा धूमधाम से इन दोनों की दोबारा शादी की तकारीब करेगा। ताहम मोहम्मद शब्बीर ने बाद में समीर को तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए धमकाया और इनकार पर कत्ल करने की धमकी दी। मुल्जिम मोहम्मद शब्बीर इस शादी पर बरहम था। साजिश के तहत अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद समीर को चाकुओं से हमला करके कत्ल कर दिया। बादअज़ा मुल्जिमीन वहां से फरार हो गए। गिरफ्तार अफराद में मोहम्मद शब्बीर अहमद साकिन मुशीराबाद, मोहम्मद उमर 25 साल साकिन नाचाराम, मतीन उमर 25 साल साकिन मुशीराबाद, सोहेल उमर 25 साल साकिन पहाड़ी शरीफ के अलावा शेख अबू बकर सिद्दीकी उमर 29 साल साकिन बालापुर शामिल है। पुलिस ने मुल्जिमीन के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिलें और 3 चाकू बरामद किए हैं। मुल्जिमीन ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ किया। मुल्जिमीन सैयद सोहेल और अब्दुल मतीन के खिलाफ माजी में भी कई संगीन मुकदमात दर्ज बताए गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए न्यूज़ 72 टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। दिसंबर की रात अराउंड 11:30 इस टाइम पे एक मर्डर का इंफॉर्मेशन आया था हमें। फ्रॉम द सीन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि विक्टिम जो है उसका नाम है मोहम्मद समीर, 21 ईयर्स ओल्ड। ये कुछ फैब्रिकेशन का काम करते हैं वो। तो वो ओल्ड बोयनपल्ली एरिया में घर के बाहर बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ कि वहाँ पे 2 बाइक्स पे 5 लोग आए और उन्होंने इसका चाकू से, यहाँ पे जो है चाकू के साथ उनका कत्ल कर दिया। तो सीसीटीवी के थ्रू और बाकी उनका विक्टिम का हिस्ट्री पूरा बैकग्राउंड पता करने के बाद हमें क्लूज़ मिले कि ये विक्टिम ने जनवरी मंथ में शादी करी थी एक लड़की के साथ, और लड़की की फैमिली अपोज्ड थी इनकी शादी से, खुश नहीं थे वो। और इस नाखुशी की वजह से ही वो स्टार्टिंग से ही इनको अलग करने के लिए बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। शादी के कुछ दिन बाद ही, महीने बाद ही वो लड़की को अपने साथ वापस ले गए उनके घर वाले, ये बोल के कि हम फिर से तुम्हारी शादी प्रॉपरली करेंगे। और तब से वो इनको सेपरेट कराने के लिए, डिवोर्स कराने के लिए बहुत कन्विंस कर रहे थे। अपने मुस्लिम लॉज के हिसाब से उनका खुला कराना या तलाक कराने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्टिम मान नहीं रहे। जो विक्टिम है इसमें समीर, वो मान नहीं रहे थे इस बात से। सो इसलिए उस दिन रात को इस केस में विक्टिम के फादर इन लॉ मोहम्मद शब्बीर अहमद, उन्होंने और उनके साथ 5 और लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी किया। और उस जगह पे मोहम्मद उमेर, जो भाई है विक्टिम के ब्रदर इन लॉ है मोहम्मद उमेर, अब्दुल माटीन जो उनके रिलेटिव हैं, सईद सोहेल, शेख अबुल बाकर सिद्दीकी और इब्राहिम, इन 6 लोगों ने मिलकर इसका पूरा प्लानिंग करके इसका एग्जीक्यूशन किया। सो इसमें हमें ये इनके सारे चाकू और ये सब भी हमने बरामद किए हैं, और इसका मोटिव भी बिल्कुल क्लियर है कि उनकी इस शादी से नाखुशी की वजह से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो सीसीटीवीज और बाकी उनकी हिस्ट्री के बुनियाद पे हमने इसको डिटेक्ट पीडी एक्ट डालते हैं अभी देख रहे हैं उसका प्रपोजल। इसमें 2 लोगों पे पहले से प्रीवियस राउडी शीट्स हैं, अब्दुल मार्टिन और सईद सोहेल, इन 2 के ऊपर पहले के राउडी शीट्स हैं। तो उनका पूरा केस हिस्ट्री हम वेरीफाई करके पीडी एक्ट प्रपोजल्स अगर एप्लीकेबल होते हैं तो हम मूव करेंगे। मोहम्मद शब्बीर अहमद और मोहम्मद उमेर तो बाप बेटे हैं, और अब्दुल मार्टिन भी इनके डिस्टेंट कज़न और रिलेटिव ही हैं। सो दोस्त और उसी में दोस्ती और रिश्तेदारी में ही है। इन लोगों कुछ बिजनेस है? इनका बिजनेस है, मोहम्मद शब्बीर अहमद का बिजनेस है, और ये जो विक्टिम है वो फैब्रिकेशन वर्क करते हैं। दोनों में थोड़ा इकोनॉमिक स्टेटस का डिफरेंस है। इस बात से नाखुश होकर ही उन्होंने उन दोनों को अलग करने की कोशिश की, और जब वो ना माने तो इस तरीके से कत्ल कर